नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट योजना कवर करने वाले हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये तीनों चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में। ये वीडियो से क्वेश्चन जो है वो आने की पूरी संभावना है। आप लोग अच्छे से इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये तीनों जो है वो, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स में अपडेट करते चलिएगा। इसके अलावा कमेंट आया था वो पिछला जो क्लास में बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें से मैंने बताया था यहाँ पर आपका जो छत्तीसगढ़ गौरव पथ योजना है, ग्राम गौरव पथ योजना, वो गौरव पथ योजना वाले 2021-22 का मैं बजट का डाटा बताया था। तो वो जो 21-22 का डाटा था वो प्रस्तावित में जो बोला था वो स्वीकृत है, मतलब ठीक है ना, वो कंफर्म डाटा रहता है। जो इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा ऑथेंटिक जो दिया हुआ है, तो 2021-22 में इतना पैसा उसमें खर्च हुआ है कि 81 करोड़ रुपए था। तो वो जो बताया था मैं, वो उतना पैसा उसमें 2021-22 में खर्च किया गया है, वो कंफर्म है, उतना पैसा उसमें खर्च किया गया है। अब इस साल का जो 2022-23 का जो बजट है, ठीक है, उसमें उसके लिए स्वीकृत राशि दिया हुआ है कि इतना पैसा उसमें स्वीकृत किया जाएगा, क्योंकि वो खर्च तो किया नहीं गया है, ठीक है। तो उसमें स्वीकृत राशि वो करंट में आ जाता है। बजट अपन जो पढ़ेंगे, अब फिर हर चीज़ में बजट में प्रावधान आया, हर योजना के लिए अलग अलग डाटा, अलग अलग कितना कितना करोड़ रुपए खर्च होगा करके स्वीकृत किया गया है वो सिर्फ अभी, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोग को बता सकता हूँ, लेकिन देखिए डाटा जो है वो आप लोग पिछले जब पेपर उठा के देखेंगे तो 28 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन कितना कार्य निर्माण पूरा हुआ है और कितना स्वीकृत है, उसमें से 1 क्वेश्चन आया होगा मुश्किल से। पूरा 28 क्वेश्चन जो है वो उसकी प्रावधान, उसका उद्देश्य, उसमें क्या शामिल है क्या नहीं है, इससे संबंधित, और कितना रेशियो है केंद्र और राज्य का, और ये सब चीज़ें, उसका प्रावधान, वो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको डिटेल में बताते चल रहा हूँ। उससे पूरा 27 से 28 क्वेश्चन आया है। डाटा से संबंधित क्वेश्चन 1-2 ठो आया है। हो सकता है इस बार डाटा का क्वेश्चन बढ़ा दे, मैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन आप अगर कहीं पिछले पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उसके हिसाब से जो डाटा है वो उतना रिलीवेंट नहीं है जितना कि थ्योरी पोर्शन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं उसके बाद भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको डाटा को भी पूरा बताते हुए चलूँ, अलग अलग जगह से जैसे जैसे मुझे मिलते जा रहा है वैसे वैसे मैंने अभी तक आप लोग को बताया भी है, और अगर जो डाटा नहीं मिला है मैं उसको आपको बताऊँगा भी, ठीक है। लेकिन आप लोग डाटा के पीछे भाग कर, मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों की कि डाटा के पीछे भाग कर जो मेन जो 80-90%, 95% इसके आने की ज़्यादा संभावना है, उन चीज़ों को आप लोग छोड़ मत दीजिएगा। उन चीज़ों को आप लोग को अच्छा से करना है और फोकस करना है, और डाटा के पीछे कम भागना है या नहीं भागना है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके तो उसमें कम आ रहा है वो डाटा। तो उसको याद करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। उसमें गलती होने की संभावना डाटा में ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी घुमा दिया तो आप गलत करके आ सकते हैं। तो उसके पीछे आप लोग को लिखते हुए चलना है और थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलना है। एक साथ डाटा याद होता नहीं, मेहनत भी ज़्यादा लगता है उसमें। तो उसके चक्कर में उद्देश्य, प्रावधान और जो आता हुआ चीज़ है वो चीज़ आपको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा इसके बाद भी आप लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको भी पैरेलली लेके चलिए। ऐसा नहीं, संविधान अपने आप में एक बड़ा बहुत सब्जेक्ट है जिसको मैंने पूरा अच्छे तरीके से कवर करवाया है। तो अब मैं शाम को एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप सुबह एक वीडियो वो लेते चलिए। संविधान को मैंने कवर करवाया, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। और व्यापम में संविधान ऐसा नहीं है कि पीएससी में ज़्यादा डीप में आता है, व्यापम में कम डीप में आता है। उसमें अगर 30 सवाल जीके के आएंगे, छत्तीसगढ़ जीके और संविधान, तो संविधान के आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो, मतलब कि बहुत डीप में आता है, तो आपको अच्छे से उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक वीडियो उसकी भी देखते चलिए आप लोग, साथ साथ आप लोग का तैयारी होते चलेगा। एक साथ तो उसको देख नहीं सकते, क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा। मैं एमसीक्यू भी डाला था संविधान का, वो भी देखते हुए चलिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबको उसका लिंक मिल जाएगा। एक वीडियो वो देखिए सुबह, एक वीडियो ग्रामीण विकास का देखिए, जो तो हम लोग पैरेलल चलाते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना है, बाकी चीज़ों पर भी आप पैरेलली लेके चलिए, स्ट्रेटजी से पढ़िए। ज़्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप किस प्लानिंग से मेहनत करते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं, इफिशिएंटली मेहनत करते हैं, कितना इफेक्टिव है आपका मेहनत, ठीक है। कम समय में कितना ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं आप। तो और छत्तीसगढ़ का जो है, छत्तीसगढ़ का पोर्शन भी आ रहा है, उसको भी आपको साथ में लेते हुए चलना है। भूगोल है जो छत्तीसगढ़ का, मैं उसको काफ़ी डीप में अच्छे से पूरा, आप लोग देख रहे हैं कि मैं कोई भी चीज़ शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितना ज़्यादा घुस के मैं पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स जो 6 कभी आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 महीने के पिछले करंट अफेयर्स व्यापम देता है। मैंने दिसंबर 2021 से लेके पटवारी के लिए पूरा करंट अफेयर्स कवर करवाया छत्तीसगढ़ का, वो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये चीज़ों को भी आप लोग साथ साथ लेते चलिए। तो इसके साथ एक वीडियो ये हो गया, एक वीडियो वो लेते चलिए, तो आपको पैरेलल तैयारी बाकी सब्जेक्ट्स का भी होते रहेगा। ये जो चीज़ें हैं पूरी नई हैं, नया चीज़ है ये सब। इसके चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि बाकी चीज़ आपका छूट जाए।
साथ में लेके चलना है, ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है। तो दोनों को पैरेलली लेके चलते रहिए, डाटा के पीछे ज़्यादा मत भागिए, जितना बताते जा रहा हूँ उतना नोट करते चलिए, और जो भी नोट और नहीं करवाया हूँ उसको मैं अपडेट करवाते हुए चलूँगा, ठीक है। लेकिन डाटा के चक्कर में ये सब चीज़ों को नहीं छोड़ना है आपको, प्रावधान को अच्छे से ध्यान रखो और उसको पहले याद करो, ठीक, और डाटा को बीच बीच में पढ़ते चलो, ठीक। तो आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट योजना कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 से। ये जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, पूरा लिखना है आप लोगों को। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को ये सांसद आदर्श ग्राम योजना इंट्रोड्यूस की गई थी, चालू की गई थी। लोकनायक की उपाधि दी जाती है इंडियन हिस्ट्री। जयप्रकाश नारायण क्या कहे जाते हैं? लोकनायक इनको उपाधि दी गई है, इसको भी लिख लेना, ये इंडियन हिस्ट्री में पूछता है, ठीक। लोकनायक किसे कहा जाता है? इसका उद्देश्य क्या था सांसद आदर्श ग्राम योजना का? प्रत्येक सांसद को 2016 तक एक ग्राम पंचायत और 2019 तक 2 ग्राम पंचायतों को चुनकर आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना। देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि और भारत सरकार को ये महसूस किया कि जो सांसद हैं उनको एक ग्राम, उनके फंड तो आता ही है सांसद में, सांसद लोगों को फंड जनरेट होता है, तो 40 लाख या कुछ होता है, सांसद को ज़्यादा है, विधायकों का 40 लाख ऐसा कुछ है अप्रॉक्स, ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो उन लोग को फंड जनरेट होता है, उसमें डेवलपमेंट उन लोग को करना रहता है, तो क्यों ना सांसदों को एक ग्राम दे दिया जाए, उनको नियुक्त कर दिया जाए कि ये ग्राम आप डेवलप करोगे, ये ग्राम आप डेवलप करोगे। तो एक दो जो है, दो 3 अगर ग्राम दे दिया जाए तो वो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करके, उनका फोकस रहेगा उस ग्राम को हमको इस योजना के तहत डेवलप करना है करके। तो इस योजना के तहत वो लोग उस ग्राम को क्या करें, उस पैसे को खर्च करके उस ग्राम को, अच्छा, और अलग से फंड जनरेट कर दिया गया इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा करके, और वो लोग उसमें विकास कार्य कर सकें, कुछ जागरूकता अभियान कर सकें, कुछ उन लोग को मोटिवेट कर सकें किसी चीज़ के लिए, अच्छे उद्यम चालू करने के लिए, और योजनाओं को चालू करके क्रियान्वयन करके उसका क्या कर सकें, उस गाँव को धीरे धीरे करके डेवलप कर सकें। इस उद्देश्य से क्या किया गया, ये योजना को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। तो प्रत्येक सांसद को क्या टारगेट दिया गया कि 2016 तक, 14 में चालू हुआ, 2016 तक एक गांव, सब लोगों को एक ग्राम पंचायत, और 2019 तक 2 पंचायत, मतलब टोटल कितना, 3, 1 ग्राम पंचायत और 2 एक ग्राम पंचायत 2016 तक, और 2019 तक कितना, 2 ठो और ऐड कर दिया, तो टोटल 3 ठो को क्या करना है, चुन के आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है एक सांसद को। ये उन लोग को टारगेट दे दिया गया और इसी के लिए ये योजना इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। तो अब ये जो मैं बता रहा हूँ वो कितने गांव को चयन किया सांसदों ने, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या बताया हूँ, शामिल कार्य, कितने कार्य शामिल थे, और उसके बाद कितने काम पूर्ण हुए, वो चीज़ मैं आपको बताया हूँ। ये इस जो मैंने टेबल फॉर्म में जो आपको बताया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, ना कोई मंत्रालय की वेबसाइट में मिलेगा। सब अलग अलग बिखर बिखर के दिया हुआ है, थ्योरी टाइप का लिख दिया है पूरा। उस डाटा को कलेक्ट करके उसको एक टेबल फॉर्म में जमा के मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इसको एक बार देखो तो पूरा जो है वो ये आप लोग को याद करने में, इसको अगर याद करो तो आसानी हो करके, मैं इसको पूरा जमा के अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आप लोग के सामने रख रहा हूँ। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए, और कॉपी में नोट करने के बाद इसको ध्यान से पढ़ के जाना। देखो ये चयन वाला जो है ना, कितने गाँव का चयन किया पहले चरण में, दूसरे चरण में, तो इसके पूरे कितने चरण आए, ये जो जितना मैं बता रहा हूँ, ये इतने चरण आए थे, इसके 8 चरण आए, और तो 8 चरणों में इसको पूरा क्रियान्वयन किया गया इसका, और कितने गांव को चयन किया गया, यही इंपॉर्टेंट है। अब कितने शामिल कार्य हैं, ये पूर्ण कार्य कितने हुए हैं, वो उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। लेकिन चयन कितने गांव किए गए हैं, तो इसको आप लोग नोट करिए, ये टेबल को बना के, और इसको ध्यान रखना। तो टोटल 8 चरण आए। अब पहले चरण, यहाँ पर चरण लिखा हुआ है, ठीक है। पहले चरण में अब देखो, पहले तो ये देख लो कि 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा सांसद हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कितना है, टोटल सीट कितनी है, 16, और इसमें से 11 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग हैं। तो ये सब मिलके एक जन 3 ठो को चूज करेंगे। तो अब पहले चरण के दौरान क्या हुआ कि ये आपका चयन किया गया, पहले चरण के दौरान सांसदों ने 16 गांव को चयन किया, जिसमें से कितने कार्य शामिल हुए, टोटल जो अलग अलग तरीके के कार्य रहते हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान है और डेवलपमेंट के कार्य हैं, किसी योजना को इम्प्लीमेंट कराना है, तो वो सब कार्य को 1670 कार्य को शामिल किया गया उसमें, जिसमें से पूर्ण कितना किया गया, 1560 ठो पूर्ण हो पाया पहले चरण के दौरान। ठीक, समझ में आ रहा है। चयन 16, दूसरे चरण के दौरान 16 ठो को चयन किया गया। ठीक, 16 गांव का चयन किया गया। उसके बाद पंचायतों का चयन किया गया। फिर उसमें कितने कार्य शामिल किए गए, 1027, लेकिन कंप्लीट कितना हुआ, 846। तीसरे चरण के दौरान कितना चयन किया गया, 12। शामिल कितने हुए कार्य, 581। पूर्ण कितने हुए, 422।
चौथे चरण के दौरान शामिल किया गया 16, उसमें कितने कार्य शामिल थे 316 और टोटल 143 को पूर्ण किया गया। पाँचवें चरण के दौरान 13 पंचायतों का चयन किया गया, उसमें 69 जो थे 69 उसमें कार्य को शामिल किया गया और अभी जो है उसका डाटा नहीं है, पूर्ण अभी प्रक्रियाधीन है, पूर्ण हुआ ही नहीं है, ठीक है। पाँचवा चरण का जो है प्रक्रियाधीन है। छठवां में 12 पंचायतों का चयन किया गया जिसमें से 85 कार्य शामिल किए गए, 3 ठो पूर्ण हुआ है। सातवां 10 ग्राम चयन किए गए शामिल कार्य और जो पूर्ण नहीं है ये जो है प्रक्रियाधीन है, ठीक है। उसमें कितने कार्य को शामिल करना है ये भी प्रक्रियाधीन है, ये भी प्रक्रियाधीन है। आठवें चरण के दौरान डैश लाया हूं मतलब प्रक्रियाधीन है। 10 ठो को चयन किया गया, प्रक्रियाधीन है शामिल कार्य, और पूर्ण भी प्रक्रियाधीन है, पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ है आप लोग का, इसको याद रखना आपको जरूरी है, जो चयन जो हुआ है सब। और कितना ठो ये भी पूछ सकता है कि कितने चरण उसके है, तो टोटल कितना 8 चरण, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना। सांसदों की संख्या भी पूछता है छत्तीसगढ़ जी के वाले में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या करना है, इन लोग को क्या क्या काम करना है। चयनित ग्राम में जागरूकता एवं माहौल तैयार करने संबंधी गतिविधियां। माहौल तैयार करने का मतलब जागरूक करने लोगों को और एक अच्छा पर्यावरण दे सके वो लोगों को, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। और वीडीपी मतलब विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मतलब ग्रामीण विकास योजना, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरा लिखना आप लोग हिंदी में। ग्रामीण विकास योजना, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को तैयार करके, ग्रामीण विकास योजना तैयार करके उसको एक जो पोर्टल है गवर्नमेंट की उस पर अपलोड करना कि इतने कार्य हम लोग स्वीकृत किए, इतना कार्य पूर्ण हुआ, ये काम हम लोग किए, उसका डाटा जो है पोर्टल पे डालना वो लोग का काम है। तो ये निम्न में से क्या सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रावधान नहीं है, ऐसा आ सकता है, या क्या प्रावधान है ऐसा भी आ सकता है। पहले चरण के तीसरे चरण के दौरान सांसद आदर्श ग्राम योजना में सांसदों द्वारा कितने गांव का चयन किया गया, ये आ सकता है, ठीक। इस तरीके से अब सवाल इसमें बन सकते हैं। इसके अलावा और क्या काम करना है, अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर ग्राम में प्रवेश करवाना। पहले अधिकारी लोग को, ऑफिसर लोग को क्या करना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना कि कैसे डील करना है गाँव वाले लोग के साथ। उसके बाद वहाँ प्रवेश दिलवाना, वहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम करवाना, सर्वे करवाना कि किनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उसके बाद जो पूरा डाटा है उसको वेब पोर्टल पर अपलोड करवाने का काम भी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखिए और क्या करना है। अभी जो वर्तमान में कोरोना महामारी आई तो ऐड कर दिए उसको, फिर इसको कोरोना महामारी से रोकथाम हेतु रैलियां, शपथ ग्रहण और जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन करवाना है। रैली मतलब उससे जन जागरूकता अभियान, जैसे कि आप लोग देखे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला देश में, तो वैक्सीनेशन के तहत उन लोग को, बहुत से लोग जो है वो वैक्सीनेट नहीं होना चाह रहे थे, वैक्सीनेशन नहीं कराना चाह रहे थे, तो इसी के तहत क्या किया गया, सांसदों को ये इसी में प्रावधान जोड़ दिया गया कि आप लोग को उसके तहत क्या करना है, जागरूकता अभियान चलाना है, सर्वे करना है कितने लोग वैक्सीनेट हो गए, नहीं हुए, शपथ ग्रहण और अच्छे काम करने के लिए, और जागरण कार्यक्रम, रात को जागकर उन लोग को मोटिवेट करना और बताना सब चीज़ों के बारे में। जागरण कार्यक्रम के तहत अच्छे संदेश देना, इस तरीके का कार्यक्रम चालू करवाया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रावधानित थी। अब इसका 2 चरण लागू हुआ इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। अब पहला जो चरण था वो 2014 से 19 तक चला, और वर्तमान में जो सांसद आदर्श ग्राम योजना का 2019 से 24 तक ये जो दूसरा फेस है, मतलब 2 बार लागू हुआ ये, 14 से 19 तक पहला और दूसरा 19 से 24 तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, तो सेकंड चल रहा है इसका, सांसद आदर्श ग्राम योजना सेकंड चल रही है, 19 से 24 वाली, 24 में खत्म होगा जाके, ठीक है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना पूरा समझ गए अच्छे से आप लोग, डाटा अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रावधान को अच्छे से याद रखना भाई, डाटा याद रहे मत रहे, प्रावधान अच्छे से याद होना चाहिए। विधायक आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना भी अब क्या महसूस हुआ कि सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उनको ये अथॉरिटी दी जा रही है, उनको ये पूरा अधिकार दिया जा रहा है कि डेवलप करें। उसी तरीके से राज्य में भी विधायक आदर्श ग्राम योजना को भी क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो विधायक आदर्श ग्राम योजना इंट्रोड्यूस की गई इसीलिए क्योंकि विधायकों को भी अच्छा फंड जनरेट होता है, तो विधायकों को फंड जनरेट करके क्या किया जाए, वो लोग को विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत 1-1 ग्राम दिया जाए, जिससे और भी ग्रामीण जो योजनाएं हैं जिसके तहत और भी गाँव लाभान्वित हो सके और वो लोग क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। तो इसकी शुरुआत की गई 29 अक्टूबर 2014 से, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चालू किया गया ये 29 अक्टूबर 2014 से। इसका 11 अक्टूबर 2014 से, ये 29 अक्टूबर 2014 से चालू किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर, इसी की तर्ज पर ये विधायकों को अथॉरिटी दे दी गई। यहाँ पर सांसदों को दिया जाता है, यहाँ पर विधायकों को दे दिया गया। प्रावधान एक ही, उद्देश्य एक ही है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये तो केंद्र सरकार शुरू किया ना, छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कब से हुई, 1 अप्रैल 2015 से हुई, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2015 से। चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे रमन सिंह द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी ये योजना। अब ये योजना का 3 चरण हो पाया है अभी तक। तो इसमें कितने गांव का चरण किया गया, पहले चरण के दौरान 90, जिसमें शामिल हुए थे 8630,
और जिसमें पूर्ण हुए 3080। दूसरे चरण के दौरान चयन किया गया 81 गाँव को और शामिल हुए 2125 और पूर्ण किया गया 966। तीसरे चरण के दौरान चयन किया गया 68, शामिल किए गए 1660 और पूर्ण किए गए 160 गाँव। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या था, एक चीज़ निगरानी और प्रकटीकरण, मतलब जो विजिलेंस का काम करना है, जो इंस्पेक्शन के लिए जो देखना है सब चीज़ों को, और उसके बाद उसको जो डाटा अपलोड करना है वो किस में किया गया, इस पोर्टल में किया गया www.vagy.cg.gov.in। ये पोर्टल वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों को मासिक, त्रैमासिक और 6 मासिक पर समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत दर्पण का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, अलग अलग क्षेत्रों को हर माह, 3 माह में और 6 माह में उसका समीक्षा करना, अंकेक्षण करना, देखना कि कितना कार्य प्रगति हुआ है, कितना जो चीज़ें को, जो लोगों को सेलेक्ट किया गया था शामिल गाँव को, उसमें कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, वो सब चीज़ों को समीक्षा करने के लिए ग्रामीण पंचायत दर्पण का प्रावधान किया गया। इसके तहत उसमें समीक्षा की जाती है। ठीक है, ग्रामीण पंचायत दर्पण एक कार्यक्रम है जिसके तहत उसकी समीक्षा की जाती है। तो ये आप लोग का विधायक आदर्श ग्राम योजना है और ये उसका डाटा है, और ये सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ठीक है, ये दोनों योजना ये हो गई। अब हम लोग अभी कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग कवर करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, तो आप लोग उसको वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, अब हम लोग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला योजना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बैकग्राउंड मैं आप लोग को सबको बता देता हूँ। देखिए, आप लोग के जो सिलेबस में ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग उसमें क्या है कि पर्टिकुलर दिया नहीं कि ये योजनाएं आएंगी, ये योजना नहीं आएंगी। जरूरी नहीं है कि पिछले बार जो योजना आई है वही आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि पिछले बार जो योजना नहीं आई है वो इस बार ना आए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब उस समय तत्कालीन समय में जो पेपर हुआ था 17 में और 12 में, तो उस समय जो योजना चल रही थी वो उस समय दिया, ज़्यादा चल रहा था, ज़्यादा प्रावधान था, ज़्यादा हाईलाइटेड था वो। अब अभी जो वर्तमान में जो योजना ज़्यादा चल रही हैं वो योजनाओं को देने का चांसेस है। तो अब इसमें लिमिटेड नहीं है कि कोई कहाँ से कौन से योजना आएगा। तो ग्रामीण विकास की जितनी योजनाओं को मुझे मिलता है, ठीक है, जितने प्रकार की योजनाएं मुझे मिलती है और मुझे लगता है कि ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है करके, उस सबको मैं बताते चलता हूँ। और उसका जो है, अब बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी आएंगी जिसको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उसके उद्देश्य पढ़ लेने, उसके दिनांक पढ़ लेने, उसके प्रावधान पढ़ लेने, बस। ऐसे ऐसी भी बहुत सारी योजनाओं को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो 100 योजनाएं हैं तो 100 योजनाओं को आप डिटेल में पढ़ के तो जा नहीं सकते। आपका 2 कॉपी 100 योजना, पूरा कॉपी उसी में भर जाएगा। तो जो योजना इंपॉर्टेंट थी उसको डिटेल में पढ़ना है, जो योजना कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के जाना है अपने को, ताकि अगर आए और 4 को ऑप्शन देखे तो अटेम्प्ट हो जाए अपने से। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी जिसका खाली डेट आएगा चालू होने का, या उद्देश्य आएगा, प्रावधान आएगा। तो कुछ योजनाएं बड़ी है, उसको मैं डिटेल में कवर करवा रहा हूँ। तो अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है इंपॉर्टेंट योजना भी है, और ये योजना बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा है तो इसके लिए एक वीडियो और लगेगा। तो ये वाले वीडियो में मैं इसका पहला चरण बता रहा हूँ, जब नेक्स्ट आएंगे अपन तो इसका दूसरा चरण बता के इसको खत्म कर देंगे अपन, उसके बाद फिर आगे के वीडियो में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसका पहले बैकग्राउंड बता देता हूं मैं आप लोग को। 1986 में स्वच्छता कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी थी भारत में हमारे। 1986 में कुछ कुछ योजनाएं ऐसी आनी चालू हो चुकी थी जिससे क्या किए, ग्रामीण भारत को क्या किया जा सके, स्वच्छता किया जा सके। तो लेकिन ये योजना जो थी वो बीपीएल परिवार लोग के लिए थी, जो गरीब लोग थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए थे। वहां पर केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी। 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत क्या किया गया, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत पूरे गांव-गांव में स्वच्छता कराने का फैसला लिया गया, उसको स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन 2012 में जब इसकी समीक्षा हुई तो देखा गया कि इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई संपूर्ण स्वच्छता अभियान में, कि ये ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, इसके माध्यम से लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं करके। तो 2012 में जब इसकी समीक्षा की गई तो पाया गया कि ये योजना असफल योजना है लगभग एक प्रकार से। तब 1 अप्रैल 2012 को इंट्रोड्यूस किया गया निर्मल भारत अभियान। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस किया गया, निर्मल भारत अभियान। तो इसके पहले की योजनाएं थी वो क्या चल रहा था, बीपीएल परिवारों को लेके चल रहे थे। बीपीएल परिवारों में स्वच्छता का कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी, किसके लिए, बीपीएल परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए। ठीक है, लेकिन 1 अप्रैल 2012 से निर्मल भारत अभियान के तहत परिवारों को लक्षित न करके ग्रामों और समुदायों को लक्षित किया गया। इसका मतलब क्या किया गया, सिर्फ परिवारों को टारगेट नहीं किया गया, उसके बाद पूरे गांव को और पूरे शहर, मतलब पूरे गांव को और एक पर्टिकुलर समुदाय को, एक ग्रुप को पूरा टारगेट करके स्वच्छता अभियान चलाया गया पूरे भारत में। ठीक है, इसके बाद
2 अक्टूबर 2014 को जब तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बीजेपी की गवर्नमेंट जब 2014 को बनी, तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को रिनोवेट करके फिर से नए अध्याय के रूप में और इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रसार करके और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इसको लॉन्च किया। बहुत इसके प्रचार पे खर्च किया, टीवी सीरियल्स में उसके ऐड दिखाए, लोगो जो आप लोग देखे होंगे महात्मा गांधी जी वहाँ पे बैठे रहते चरखा लेके, उसका लोगो बना। उसके बाद बहुत सारे जो सेलिब्रिटी लोगों से हैं उनसे भी इनको प्रचारित करवाया गया। तो फ्लोर पे लाने के लिए इसको बहुत अच्छा काम जब किया गया वो 2014 से किया गया। तो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया, प्रथम चरण चालू किया गया 2 अक्टूबर 2014 से। तो इसमें क्या कब चालू किया गया था? महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 2019 जो कंप्लीट हो चुकी है, उस दिन तक संपूर्ण राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त करना इस उद्देश्य, इस जो मिशन था उसका उद्देश्य बनाया गया। 2019 तक जो महात्मा गांधी जी की जयंती आएगी 150वीं जयंती उस दिन तक। तो इसमें क्या हो गया, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। नगरीय क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी चलाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन क्या चलाया गया? ग्रामीण चलाया गया। ठीक है, अब इसका हम लोग उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक, तो उद्देश्य में सूचना, शिक्षा और संचार, IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कनेक्टिविटी, तो तीनों के माध्यम से इंफॉर्मेशन देना है, स्कूलों में जागरूक करना है बच्चों को, और क्या करना है? संचार, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से कनेक्टिविटी, आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना है। सोशल मीडिया के और कनेक्टिविटी के जो भी माध्यम है, गूगल है और रेडियो हैं, टीवी हैं, उसमें सब ऐड दे के इसको करना है। तो इसके माध्यम से क्या किया गया? स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदाय व संस्थाओं को प्रोत्साहित किया गया इसके माध्यम से कि भाई जब आप स्वच्छता का काम कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, फंड देगी, आपको स्वच्छता वीरता पुरस्कार देगी, स्वच्छ वीर पुरस्कार जो होता है वो देगी। इन सब माध्यम से इंट्रोड्यूस कराया गया, लोगों से फेमिलियर करवाने के लिए, इसको प्रचार करने के लिए, इसको ये सब काम किए गए। सूचना, शिक्षा और संचार के काम किए जाएंगे, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका उद्देश्य क्या था? छात्रों के बीच क्या करना? स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई को बढ़ावा देना। स्कूलों में इसको क्या करना? छात्रों को जागरूक करना और इसको बढ़ावा देना। तीसरा क्या था? स्थायी स्वच्छता के लिए किफ़ायती तथा उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना तथा ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना। देखिए, जो स्थायी स्वच्छता के लिए मतलब वो जो स्वच्छ एक जगह ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कचरा साफ कर दिए उसके बाद फिर से वो कचरा हो रहा है, दोबारा साफ ही नहीं किए। परमानेंटली उसको साफ करने के लिए क्या करना? किफ़ायती और उपयुक्त टेक्निक, रेगुलर उसको उठाना है, उसको वेस्ट स्लज ट्रीटमेंट लगवाना है, उस कचरे का कहाँ उपयोग किया जाएगा, उसको कैसे रिनोवेट किया जाएगा, कैसे उस कचरे से क्या किया जा सके, अच्छा उपयोग किया जा सके, उसको डिकम्पोज किया जा सके। इन सब को क्या करना? टेक्नोलॉजी डेवलप करना इन सब के लिए। और टेक्नोलॉजी डेवलप करके क्या करना? ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना। और ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और तरल अपशिष्ट, एक सूखा कचरा रहता है, एक गीला कचरा रहता है। जो सब्जी वगैरह रहता है गीला कचरा के अंतर्गत आता है। सूखा कचरा पॉलीथीन है, पेपर बैग है और भी बहुत सारे कचरे हैं, आपके धूल धक्कड़ है, वो सब सूखे कचरे के अंतर्गत। उसको अलग करना और अलग अलग जगह से उसको डिकम्पोज करना, जाके फिर एक ट्रीटमेंट प्लांट में डाल दिया जाता है। वो लोग फिर वो रिनोवेट हो जाता है या अलग हो जाता है। ठीक है, उसके लिए एक अलग से जगह बनाया जाता है। वो सब काम करना ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन बोलते हैं उसको। ठीक है, गोबर गैस संयंत्र का स्थापना किया गया। गोबर गैस संयंत्र में स्थापित करना उद्देश्य इसका था। ठीक है, गोबर गैस संयंत्र स्थापित करना जिसमें कार्बनिक कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके और इस ऊर्जा को ईंधन के रूप में यूज किया जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य गोबर गैस संयंत्र प्लांट का, गोबर गैस प्लांट का स्थापना करना जिसमें कार्बनिक कचरा जो है वो उसको क्या किया जा सके? ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सके और वो ये रिन्यूएबल एनर्जी इसको बोलते हैं, इस एनर्जी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सके। ठीक है, तो ये भी इसका एक उद्देश्य था। उसके बाद खुले में शौच मुक्त घोषित करना, ये एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य था। इसको भाई अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है, पूरे राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त घोषित करना। 420 करोड़ लोग, जब इस योजना को लॉन्च किया गया तो 420 करोड़ लोग क्या थे? जो स्वच्छता सुविधाएं इन योजनाओं के माध्यम से मिल रही थी उस सबसे वंचित थे। पता नहीं था एक चीज, पहली बात कि कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, और थे भी तो उन तक ये इन योजनाओं का फायदा उन तक नहीं पहुंचा था। तो उन लोगों को क्या करना? इससे वंचित थे उन लोगों को खुले में शौच मुक्त, पूरे राष्ट्र को क्या करना? खुले में शौच मुक्त घोषित करना। कब तक?
2 अक्टूबर 2019 तक। अच्छे से याद रखना है डेट को। यह सब इसका उद्देश्य था। और उद्देश्य क्या था इसका? मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना, स्वास्थ्य में सुधार करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का निर्धारण किया गया, जिसके माध्यम से इस डेट तक क्या किया जा सके, इन सब चीजों में सुधार किया जा सके। इसके माध्यम से आपको क्या पूछ सकता है, निम्न में से कौन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य नहीं है, या कब तक इसका टारगेट रखा गया था कि इसको पूरा खुले में शौच मुक्त घोषित करना है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को इससे पूछ सकता है। 2030 इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। 2030 तक सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना, यह भी याद रखना। 2030 तक पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना भी इसका एक उद्देश्य था। इसमें यह पूछ सकता है कि कब तक का टारगेट रखा गया है इसके लिए, अभी तो अचीव भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें यह हो गया उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए, इसमें एक चीज और जुड़ा गया था इसके प्रावधानों में, शासन प्रशासन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, जनप्रतिनिधि जो सिविल सर्वेंट है वो, और जो पत्रकार वगैरह आते हैं वो भी, और स्वच्छता वीर जिनको पहले भी अच्छे काम करने के लिए प्राइज दिया जा चुका है, और समुदाय कम्युनिटी की सक्रिय भागीदारी से उन लोग के क्या करना कि मतलब कि उन लोग की भागीदारी से क्या किया जा चुका है, 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ को खुले में शौच मुक्त घोषित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जा चुका है। और उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़, ये इसका स्लोगन रखा गया था छत्तीसगढ़ में, हमारे राज्य में। तो उज्जर, ये भी पूछ सकता है आपको कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का छत्तीसगढ़ में स्लोगन क्या रखा गया था। तो उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। किस डेट में? 4 जनवरी 2018 में, जब पूरा देश खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं हुआ था, तब का प्राप्त कर लिया गया है। और उसके बाद 2 अक्टूबर 2019 को फाइनली संपूर्ण राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दी केंद्र सरकार जो है वो। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? पहला चरण पूरा एकदम क्लियर हुआ। कब कब डेट में कवर हुआ है, ये छत्तीसगढ़ वाला याद रखना भाई, और उसका स्लोगन क्या था, ये सब, और ये जो जिसका जो प्रावधान था, वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसको नोट करिए और अच्छे से करिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज की जो क्लास है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं फिर आपसे आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ कि जो ये डाटा मैं ला रहा हूँ वो बहुत जगह से एक जगह से कलेक्ट करके आप लोग को बताना पड़ रहा है, तो मैं इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा कंटेंट दे सकूँ। आप लोग भी उस चीज़ के लिए सपोर्टिव बनिए और सपोर्ट करिए मेरा, ताकि मैं आपको अच्छे से कंटेंट अवेलेबल करा सकूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी मुझसे उस सब चीज़ों से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप पता चलेगा कि आप लोग को रिस्पांस क्या है और क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उसके माध्यम से मैं भी आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। इसी तरीके से कुछ नई योजनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।